उपमा अलंकार के अंग, ठीक है, या भेद। इसके 4 भेद होते हैं, ठीक है। उपमा अलंकार के 4 अंग व भेद भी कह सकते हैं, ठीक है इसको। हम देखेंगे कौन कौन से भेद होते हैं, ठीक है। पहला है इसका उपमान, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं उपमान, उपमेय। तीसरा है हमारा साधारण धर्म, और हमारा चौथा है वाचक शब्द, ठीक है। कौन सा है? वाचक शब्द। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हमारा कौन सा है? उपमेय मान लेते हैं हम पहला, ठीक है। उपमेय, चलिए पहले उपमेय से स्टार्ट करते हैं। उपमेय, जिस वस्तु या प्राणी के बारे में बात की जा रही हो या जो वर्णन किया जाता है वे उपमेय कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? उपमेय कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम इसका उदाहरण देखेंगे, ठीक है। जैसे किस प्रकार ये जिस वस्तु या प्राणी के बारे में बात की जा रही है या जो वर्णन किया जाता है वह उपमेय कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे उपमेय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सागर, सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। किसका मन? व्यक्ति की तुलना की गई है, ठीक है। किसका? सागर सा गंभीर हृदय हो और गिरी के समान जो का ऊंचा हो, ठीक है। गिरी पर्वत सुना आपने? उसके समान ऊंचा हो। वहाँ पे क्या होता है हमारा? वहाँ पर हमारा उपमेय कहलाता है, ठीक है। अब हम इसका दूसरा भेद देखेंगे जिसका नाम है उपमान। उपमान, अब हम इसको भी देखते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद इसका उदाहरण देखेंगे। जिन वाक्य या काव्य में उपमेय जिस उपमेय जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही हो वह उपमान कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? जिन वाक्य या काव्य में उपमेय जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की
जा रही हो वह उपमान कहलाता है। यहाँ पर क्या है कि कोई भी प्रसिद्ध, जो भी प्रसिद्ध वस्तु है उससे अगर तुलना की जाएगी तो हमारा क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम उदाहरण देखेंगे, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, क्या है, उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमा हमारा क्या है, एक प्रसिद्ध चीज है। ठीक है, तो क्या बता दिया कि उसका मुख एक चंद्रमा के समान है। तो ये यहाँ किसी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है, किसकी, उसके मुख की। तो यहाँ पर कौन सा है, उपमान। ठीक है, अब हम इसका पढ़ेंगे तीसरा वेद, जिसका नाम है साधारण धर्म। साधारण धर्म उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है। ठीक है, साधारण धर्म उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है। ठीक है, साधारण धर्म। ठीक है, उपमेय उपमान समानता का धर्म होता है। यह विशेषण व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, इस उदाहरण में सुंदर क्या है, विशेषण है। ठीक है, सुंदर क्या है, विशेषण है, और वही हमारा क्या है, साधारण धर्म कहलाता है। ठीक है, साधारण धर्म में कौन कौन सा आता है, विशेषण में जो भी आएगा, जैसे हमारा सुंदर हो गया, अति सुंदर हो गया, या फिर जो भी विशेषता बताई जाती है वो हमारा क्या हो गया, साधारण धर्म कहलाता है। ठीक है, इसका चौथा है वाचक शब्द। जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है वह वाचक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे हम इसका भी उदाहरण देखेंगे, जैसे चांद सा सुंदर मुख। ठीक है, चांद सा सुंदर मुख, तो इसमें क्या है, जो सा हमारा है ये हमारा क्या है, वाचक शब्द। जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है। उपमा अलंकार में क्या आता है, सा सी से। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, उसको हम उपमा अलंकार वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, इस उदाहरण में सा सी तुल्य हो, वहाँ वाचक शब्द कहलाते
हैं, ठीक है। चांद सा सुंदर, उदाहरण में सा शीश तुल्य हो वहाँ पर वाचक शब्द कहलाते हैं। तो इसी के ही साथ हमारा जो है अर्थालंकार का ये दूसरा भेद और उसके 4 अंग भी खत्म होते हैं, ठीक है। सो आज की हमारी आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। हम मिलेंगे इसी का ही पार्ट लेके अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।